हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का यूनिट 1 सोशल साइंस करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। उसका बेसिकली चैप्टर का नेम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज कि जैसे हम ऑलरेडी रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, रिसोर्सेज जैसे कि मेटल, है ना, जैसे कि प्लास्टिक्स, जैसे कि ट्रीज, ये सारी चीजें क्या है, ये सब रिसोर्सेस हैं जैसे हम नेचर के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचर बनाता है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो आर्टिफिशियली बनते हैं, यानी कि जो ह्यूमन मेड होते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। तो जो खुद से बनते हैं, जो नेचर बनाता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली उन्हीं नेचर के रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टियाना फिगर्स एंड टॉम रिवेट कार्ना ने इन द फ्यूचर वी चूज, तो उनकी बुक थी, उसमें एक लाइन लिखी है। तो उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी, जिस लाइन को यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। तो एज अ कंसर्न सोशल साइंटिस्ट, अगर आप सोशल साइंटिस्ट हैं तो आप इस बात के लिए क्लियर हैं कि आपको व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है। सो वी मस्ट मूव टुवर्ड अ रीजनरेटिव इकोनॉमी, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, replacing depleted resources। तो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसी जनरेटिव इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, लाइक वी शुड गो टू रीजनरेटिव इकोनॉमी। हमें रीजनरेटिव इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा, जो दोबारा जनरेट हो सके, है ना। रीजनरेटिव का मतलब होता है जो दोबारा जनरेट हो सके, ये नहीं कि हम एक बार वो खत्म हो गया तो खत्म, नहीं, वो दोबारा जनरेट हो सके। तो हमें एक रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ हमें जाना चाहिए जो हार्मनी में रहती हो, शांति में रहती हो, कि हम नेचर के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। नेचर ना हमें परेशान कर रहा है अर्थक्वेक करके, साइक्लोन करके, ना हम नेचर को परेशान कर रहे हैं जहाँ पे हम ट्रीज कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। जहाँ पे हम रीपर्पसिंग एंड यूज रिसोर्सेज, जहाँ पे हम मतलब जो भी हमारे पास सामान है, हम उसे रीयूज कर रहे हैं, हम उसे सही काम के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि उसे वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम फिर से जो भी हमारा सामान है, हम उसे फिर से रीयूज कर रहे हैं, हम वेस्ट को कम कर रहे हैं, है ना। और जो सामान डिप्लीट हो गया, मतलब जो रिप्लेनिश होने वाला है, जो रिसोर्सेज डिप्लीट होने वाले हैं, है ना, तो हम उन्हें कम कर रहे हैं। मतलब कि अब ऐसा नहीं, कुछ रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट का मतलब वो एकदम से खत्म हो जाएंगे, तो हम उन्हें रिप्लेनिश करेंगे, मतलब हम उन्हें फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर से रिप्लेनिश करते हैं। तो वी मस्ट रिटर्न टू इनेट विजडम ऑफ नेचर हर सेल्फ, the ultimate regenerator and recycler of all resources। तो हमें क्या करना है, we must return to the innate wisdom of nature itself। तो हमें ना बेसिकली नेचर के विजडम के जैसे होना चाहिए। जैसा नेचर नेचर है ना, कि वो अल्टीमेट रीजनरेटिव है। अगर आप ट्री कट कर दोगे तो ट्रीज फिर से रीजनरेट हो जाता है। अगर आप कुछ मेटल्स खत्म कर दोगे तो 1,000 साल वो टाइम लेते हैं, लेकिन वो फिर से बन सकता है। तो ये जो सारी चीजें होती है, तो जो नेचर होता है ना, वो रीजनरेटिव होती है। मतलब वो एक चीज अगर आप कट करोगे, खत्म करने की कोशिश करोगे, तो वो फिर से जनरेट कर देती है ना। तो हमें बेसिकली नेचर के विजडम की जैसे होना चाहिए, हमें नेचर को इनेट करना चाहिए। जैसे वो रीजनरेटिव होती है, हमें भी रीजनरेटिव होना चाहिए। तो बेसिकली ये बोला था उन्होंने। सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट होता है कि व्हेन डज नेचर बिकेम अ रिसोर्स। अब ये क्वेश्चन होता है कि जब नेचर रिसोर्स कब बनता है। नेचर तो हम जानते हैं, ट्रीज है और मेटल्स है, सॉइल है और वाटर है। ये सारी चीजें जो है वो रिसोर्स कब बनती है। सो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर इज टोटली, so basically, one of the meanings of word nature is totally of life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans. So basically, जो nature का मतलब होता है, ठीक है,
नेचर जो है, नेचर इज टोटली लाइफ एंड नॉन लाइफ। नेचर जो टोटली लाइफ के बारे में है, नेचर में लाइफ जिन चीजों के अंदर जिंदगी है जैसे एनिमल्स, वो आर नॉन लाइफ। ठीक है। और कुछ नॉन लाइफ चीजें भी एग्जिस्ट करती है, लाइफ लाइफ वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती है, नॉन लाइफ वाली भी चीजें एग्जिस्ट करती है। जैसे नॉन लाइफ फॉर्म्स कैसे होते हैं, सॉइल है ना, डेट आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। मतलब कि देखो जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे हम प्लांट्स ले लेते हैं और इसका हम सॉइल ले लेते हैं। ठीक है। ये दोनों एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में, लाइफ भी और नॉन लाइफ दोनों एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में। लेकिन ये दोनों चीज, ना तो सॉइल ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, ना ही ट्रीज ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। ये दोनों ही चीज ह्यूमंस ने नहीं क्रिएट की है। एंड ह्यूमंस यूज दीज फॉर देयर subsistence और create new things from them for consumption। तो सब जब क्या होता है कि जब ह्यूमंस ना, देखो अब ये तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया, वी ह्यूमन, तो वी ह्यूमन डिडंट क्रिएटेड दीज थिंग्स ना, हमने ना तो प्लांट्स क्रिएट किया ना तो सॉइल क्रिएट किया है। लेकिन हम फिर भी इन चीजों को अपने सब्सिस्टेंस के लिए हम इसे यूज करें, या फिर अगर हमें कोई नई चीज बनानी होती है तो हम इन चीजों को यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीजों से कोई नई चीज बना रहे हैं और इन सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। सो दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिसे ह्यूमंस यूज करते हैं वो रिसोर्सेज बन जाते हैं। सो नेचर रिसोर्स कब बनता है, जब ह्यूमंस इन, जैसे हम ह्यूमंस जब प्लांट्स को यूज करते हैं एज ए ईटिंग, तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। हम सॉइल को यूज करते हैं एज एग्रीकल्चर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। हम वाटर को यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। तो जो नेचर है वो रिसोर्स कब बनती है, जब ह्यूमन उसे यूज में लेता है। जो चीज ह्यूमन यूज में नहीं लेता वो चीज रिसोर्स होती ही नहीं है। तो जब ह्यूमन अपनी चीज अपनी अपनी कंजम्पशन के लिए एलिमेंट्स को यूज करते हैं, तो वो चीज रिसोर्स बनती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है ट्रीज के बारे में, है ना। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, ट्रीज आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि ट्रीज जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है ना। सो दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ ह्यूमन। तो वो बेसिकली ह्यूमंस पे डिपेंड नहीं करते। प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, वी ह्यूमंस आर बेसिकली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स एनवायरमेंट, ट्रीज एनवायरमेंट का प्लांट, सॉरी, ट्रीज एनवायरमेंट का पार्ट है एंड वो ह्यूमंस पे नहीं डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, वी सी द ट्रीज आर रिसोर्सेज। तो जब हम उन्हें ट्रीज को कट करते हैं और उन्हें कैसे फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उन्हें कैसे देखते हैं, हम ट्रीज को एज अ रिसोर्स देखते हैं। ऑफ्टन दीज एंटिटीज आर नॉट इजली एसेसिबल, जबकि ये एंटिटीज जो होती हैं वो इजीली एसेसिबल नहीं होती है। यानी कि कुछ एंटिटीज जैसे मैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिलती हैं, इतनी आसानी से हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, देयर मे बी पेट्रोलियम इन places deep under the ocean that we do not have the technology to access, or extraction cost may be too high, or it may be culturally unacceptable, like cutting trees in sacred groups। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि कुछ एंटिटीज जो होती हैं उनको हम लोग ना इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए दिया है पेट्रोलियम। अब पेट्रोल जो है वो ओशियन में बहुत डीप है। ठीक है, डीप है, बहुत नीचे है ओशियन के। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस ओशियन से, या तो बेसिकली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ओशियन के इतने डीप से पेट्रोल निकाल लें, या तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि इफ यू हैव टू, मतलब अगर तुमको निकालना है पेट्रोल, मतलब पानी के अंदर से, आर यू इमेजिनिंग, फ्रॉम द डीप डीप वाटर, एकदम अंदर, एकदम नीचे से, पानी के एकदम नीचे से, तो तुम्हें एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। और अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और किसी और कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है ना कि हम पे कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। और इट मे बी, और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल। और कभी कभी ये कल्चरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि आप पानी के नीचे से कुछ भी रिसोर्स निकालें, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये धरती माता का है।
तो वो धरती माता के पास ही रहना चाहिए। तो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, पीपल डोंट एक्सेप्ट इट टू हैपन, ठीक है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रुप्स, अगर मैं बात करूं कि तुमने सैक्रेड ग्रुप्स देखा है, लाइक जंगल विच इज फुल ऑफ ट्रीज, ठीक है, तो वहां पे ना ट्रीज कट करना अलाउड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंटल एरिया होता है, ठीक है, जहाँ जो ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन होता है, वहां से अगर हम ट्रीज कम कर देंगे तो वहां पे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे कुछ जगह जो होती है ना, वो ये होती है कि लोग मानते हैं कि ये जगह जो होती है ना, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के लिए देती हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश में ना ट्रीज ना कट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज कमिंग टू इंडिया इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अगर वहां पे ट्रीज कट करना, जो वहां पे ट्राइबल पीपल होते हैं ना, वो ट्रीज कट करना अलाउड नहीं करते। सबसे पहले ऑक्सीजन, और दूसरा उनकी कल्चरल बिलीव्स, क्योंकि वो किसकी पूजा करते हैं, वो नेचर की पूजा करते हैं, वो ट्रीज की पूजा करते हैं। सो तो ये भी चीज होती है कि कल्चरली अनएक्सेप्टेबल भी होता है और अलाउड भी नहीं होता है, ऐसे भी देखिए। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड रिसोर्सेज, तो एक एंटिटी को रिसोर्स कहलाने के लिए it should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible and culturally acceptable. So are you understanding? So किसी भी चीज को अगर रिसोर्स कहलाना है तो सबसे पहली बार टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए बेटा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास उसे निकालने के लिए, ठीक है, और दूसरा हम उसे एक्सप्लॉइटेशन इकोनॉमिकली फीसिबल होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आज हमने उसे एक्सप्लॉइट कर दिया, ओवर यूज कर दिया तो कल वो खत्म ही हो गया। सो एक्सप्लॉइटेशन भी इकोनॉमिकली फीसिबल होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम उस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे, ओवर यूज करना, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है ओवर यूज कर देना। अगर हम उस चीज को ओवर यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कल खत्म हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो कल रहे, तो इकोनॉमिकली कैसे होनी, फीजिबल होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि लाइक जो वहाँ के लोग हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप कुछ कुछ लोगों के बिहाफ में का मतलब ऐसे काम कर रहे हो कि आप उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो, नॉट इन, अगर आप उनके बिहाफ में काम कर रहे हो तो दैट इज अ ग्रेट थिंग, दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, बट व्हाट अबाउट इफ यू आर नॉट डूइंग, मतलब in behalf of them you are doing against, अगर आप किसी के कल्चर के अगेंस्ट करने की कोशिश करोगे, जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट होंगे, स्ट्राइक्स होंगी, एंड हो सकता है दंगे फसाद होंगे, तो ये क्या होगा, ये ना अपनी ही उस जगह की इकोनॉमी को ही तो हर्ट करेगा। तो इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, हर किसी को इसे एक्सेप्ट करना होगा। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉइटेशन हैज अ नेगेटिव कोनिटेशन। अब देखो, जैसे कि मैंने एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बताया था, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन का एक नेगेटिव कनेक्शन है देखा जाए तो, इन द कंटेस्ट वी यूज इट हेयर, इट मींस एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली पॉजिटिव वर्ड नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन जो है ना वो नेगेटिव वर्ड है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि आप, उसका मतलब होता है कि आपके पास वो सामान होता है, जैसे कि हमारे पास खाने, हम किसी भी होटल में जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा खाना मंगवा लेते हैं, जबकि हम उतना खा भी नहीं पाते, तो हम उस खाने को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, हम उस खाने को वहीं पे टेबल में छोड़ के चले जाते हैं, तो बचा हुआ जूठा खाना तो एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन जो है ना एक नेगेटिव वर्ड है, बट यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो हम इस पैराग्राफ में जो है एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन, कि हम जो है उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर सके, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके एंड उसको कंज्यूम भी कर सके। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन का ये मतलब है। तो यहाँ पे आप समझ जाना, व्हेन आई एम सेइंग कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए एंड एक्सप्लॉइटेशन फीजिबल होना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन कर सके हम उसका, एक्सट्रैक्शन कर सके हम उसका कंजम्पशन कर सके, then it could be said to be as natural resources, ठीक है। द अर्थ हैज ट्रेजर्स, अब जो अर्थ है, अर्थ के पास तो भाई ट्रेजर ही ट्रेजर है, ट्रेजर का मतलब खजाना, ये पूरी ये जो धरती है ना ये खजाना है, many of which have formed over millions of years and which humans have taken and learned to use। तो बहुत सारी चीजें ना बनी है
बहुत मतलब ये बहुत सारी चीजें बनी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी है, तो उसको बनने में ना मिलियन ईयर लग चुके हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग यार? जो हम ह्यूमंस यूज कर रहे हैं ना, उनको उन सारी चीजों को बनने में मिलियन ईयर्स लग चुके हैं, एंड विच ह्यूमन हैव टेकन एंड लर्न टू यूज। और जो ह्यूमंस ने लिया है और ये सीखा है कि इन चीजों को यूज कैसे करें। सबसे पहली बात, यू और आर इन क्लास 10, आपने पढ़ा ही होगा दैट ह्यूमंस की इवोल्यूशन में मिलियन ईयर्स लगे हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन से पहले भी क्या आई है? पेड़ पौधे आए हैं, ठीक है, नेचर आया है। तो नेचर ह्यूमन से भी पहले आया, तो सोचो वो कितने बिलियन ईयर पहले बन चुका होगा। वैसे ही हम जो ह्यूमंस हैं, जब हम आए इस धरती पे, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सीखा, लर्न किया कि हम इन रिसोर्सेज को यूज कैसे करें, ठीक है। दीज इंक्लूड मोस्ट ऑब्वियस वन लाइक इज वाटर, एयर, सॉइल, एंड ऑल्सो नॉट सो ऑब्वियस वन लाइक कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल, ओर्स, टिम्बर, एक्सेट्रा। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या बहुत ऑब्वियस चीजें जैसे कि पानी, एयर एंड सॉइल, इन सब चीजों को हमने यूज करना सीखा। और कुछ नॉन ऑब्वियस चीजें भी हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन, इनको भी कैसे यूज करते हैं ये भी हमने सीखा, है ना। जैसे कि इसमें ना दो फोटो दी गई है। अब देखो, अब बी हाइव है, ठीक है, बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता है, उससे तुम ना हनी निकालते हो। तो ये तुमने कहीं से सीखा या हमने सीखा, है ना। तो हम कहीं ना कहीं बी हाइव को भी यूज कर रहे होते हैं, वो भी एक रिसोर्स की जैसे, उससे हम हनी निकालते हैं। मैं जैसे मैंने बताया, हम सॉइल को यूज करते हैं, हम धरती को क्यों यूज, हम अर्थ को यूज कर रहे हैं, हम सॉइल को यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ऐसे इस फोटो में देख रहे हैं, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स, राइट। Don't miss out. In many indigenous tradition of world, nature is considered sacred. You have read about this in such tradition. Nature is nurturer and nourisher. तो देखो, अब कुछ जगह आप जाओगे ना, जैसे इंडिया में ले लो, इंडिया में तुलसी पूजा होती है, राइट। हम तुलसी को, अगर कहीं पे तुलसी उग जाती है, तो क्या आप उसे उखाड़ के फेंक देते हो? नहीं। आप उसमें पैर रखते हो? नहीं। क्यों? तुलसी को ना एज अ गॉड देखा जाता है। तो कहीं मतलब कहीं कहीं बहुत सारे कंट्री में, अपनी ही कंट्री को ले लो, वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारी इन सारी रिसोर्स, इन सारी चीजों को, नेचर की कई सारी चीजों को हम एज अ गॉड की जैसे, सैक्रेड की जैसे, मतलब एक गॉड की जैसे लेते हैं। दिस इज ऑल माइटी फॉर अस, है ना। भगवान है ये हमारे लिए। कुछ ट्रेडिशन में नेचर को नरिशर की जैसे माना जाता है कि ये हमें हमें सुख देती है, शांति देती है, नरिशमेंट देती है, पोषण तत्व देती है। इसलिए हम लोगों के ट्रेडिशन में नेचर को एज अ गॉड भी माना जाता है, ठीक है। अब देखो, थिंक अबाउट इट। अभी ये आपको सोचना है, एक पॉज लो, लुक एट योर सेल्फ एंड थिंग्स अराउंड यू, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम। एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू बी नेचर, इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट। अगर देखो, अगर आप थोड़ा सा रुकोगे और अपने आसपास, अच्छा सब रुक जाओ और अपने आसपास देखो, जिस टेबल में तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, वो लकड़ी से बनी। लकड़ी कहाँ से आती है? ट्री से आती है। जिस चेयर में तुम बैठे हो, या तो वो प्लास्टिक की होगी, या तो वो मेटल की होगी, या तो वो वुड की होगी। सो वो तुम देख लो ना। सो यू शुड कमेंट में बताना कि आपने क्या क्या नोटिस किया। इन शॉर्ट, वी apply the term natural resources to material that substance and substances that occur in nature and are valuable to humans। तो हम बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो नेचर जो है वो नेचुरली बनाती है ना, नेचर बिल्ड करती हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो एक्चुअली नेचर ने बनाया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। तो अभी हमने साइंस में पढ़ा कि हम क्या किस लोग चीज़ों को कैटेगरीज में क्यों डिवाइड करते हैं, और इन्हें डिवाइड करने के बाद हम उन्हें नेम क्यों देते हैं, एंड उसका यूजफुल क्या है। तो वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया व्हेन वी refer to them with just one word or short phrase when these names and meanings are shared across the group of people। ठीक है। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, दैट इज कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। हम आराम से स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगी।
सो यू कैन हैव अ पूरे चैप्टर के वीडियोस देख पाओगे आराम से। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि पहले तुम जो मैंने अभी पढ़ा है ना उसको समझो आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो अभी इसे समझ लो पहले कि बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फिर हम उसके आगे वाली चीजों को भी अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, मैं आगे अच्छे से समझाऊंगी इस चीज को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।